नमस्कार, मैं सुयश। जो दो दिल एक कर देता है असली प्यार होता है। सनम को ही खुदा समझे वही स्वीकार होता है। वतन के वास्ते अपनी जवानी ताक पर रख दे वो भारत माँ का असली लाल ही सरदार होता है। ध्यान से सुनिएगा, सरदार होता है। पूरा यानी पंजाब होता है। जहां जहां सरदार है वो सरदार होता है। बुल्ली बाई ऐप में 21 वर्षीय बालक को गिरफ्तार किया गया है। लड़के को गिरफ्तार किया गया है। वो 21 वर्षीय बालक आईटी का बताया जा रहा है, यानी इंजीनियरिंग का बताया जा रहा है। फिर ये सोचिए कि 21 वर्षीय बालक के दिमाग में इतनी नफरत एक महिला के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ भरी किसने। सोचिए कि धर्म एक ऐसा अफीम है जिसे सूंघने के बाद 60 70 80 साल बड़े बड़े अनुभवी, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग राजनीति और धर्म के बीच में धर्म को चुन लेते हैं और जो है घुटने टेक देते हैं। यानी पूरा पूरा समाज घुटना टेक देता है। राजनीति में धर्म का मिश्रण इतना बड़ा अफीम की तरह काम करता है। तो फिर ये तो 21 वर्षीय बालक है, इसका तो बंटाधार होना ही था। इसका दिमाग ध्वस्त होना ही था। इसका दिमाग खराब होना ही था। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ऐसे विशाल झा जिसको पकड़ा गया है, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसका नाम विशाल झा है। इस विशाल झा नाम के जैसे लाखों बच्चे इस देश में होंगे, लाखों लड़के ऐसे होंगे जो धर्म से नफरत करना शुरू कर दिए होंगे। ये आखिर में एक धर्म से नफरत करना, एक धर्म से प्रेम करना, ये आखिर में समाज में सिखा कौन रहा है। आज ही बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निचले स्तर पे हुए जा रहे इतनी तमाम घटनाओं पर मुंह बंद किए रहते हैं जिसका नुकसान इस देश को हो रहा है। यानी इस देश में अब जैसे बनारस में ले लीजिए, बनारस के घाटों पर हिंदू युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, अर्थात ये बता दीजिए कि बीजेपी वालों ने ये पोस्टर चिपका दिया है कि गैर हिंदू बनारस की घाटों पर चलते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो भैया भैया घाट बना किस लिए? घूमने के लिए बना है। और किस लिए बना है? वहां पे दिन भर तो पूजा होती नहीं है, और वैसे भी अगर पूजा होती है तो पूरे दुनिया से देखने वाले लोग आते हैं। तो इसका मतलब है कि दूसरे देश से जो बाहर टूरिस्ट आते हैं वो ज्यादातर क्रिश्चियन होते हैं। तो उनको क्रिश्चियनों और टूरिस्ट को आना भी अब इस देश में मना करा दिया जाएगा। सोचने की बात है। विशाल झा एक 21 वर्ष का इंजीनियरिंग का छात्र है। इतना नफरत सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट से निकाला जा रहा है, फेंका जा रहा है, धड़ाधड़ आपके पास पहुंचाया जा रहा है कि ताकि आप एक धर्म से नफरत करने लगे। मुसलमान शब्द सुनते ही ऐसा ट्रिगर बजेगा कि आपका बाल खड़ा हो जाएगा, जैसे लगेगा कि आपको करंट मार दिया है और आप जो है कि तुरंत सबको जो है आतंकवादी कहना शुरू कर देंगे। हिंदू धर्म की महिलाएं महिलाएं कहलाएंगी, लेकिन मुसलमान धर्म की महिलाएं महिलाएं नहीं कहलाएंगी। 3 तलाक का हम वादा करते हैं, 3 तलाक को हम खत्म करते हैं, लेकिन 3 तलाक के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी बुल्ली बाई और सुल्ली डील के ऊपर एक भी शब्द बोलने से सामने नहीं आते हैं, पीछे हटते हैं, कतराते हैं। आखिर में उनका ना बोलना इस देश में समाज को बांट रहा है, बुरी तरह से हमें हिंसा की तरफ आगे लेकर के जा रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हुई। सुबह सुबह आज ही सरदार पटेल के नाम पे यह कह दिया गया, सोशल मीडिया पर फैलाया जाने लगा कि जिसको इस देश में डर लगता हो वो घर पे बैठे, वो भारत की राजनीति में आगे आने को तैयार ना हो। ये ऐसा सरदार पटेल ने कभी कहा था। अब कहा था कि नहीं कहा था, ये आपके लिए होमवर्क है, अपने घर पे सर्च करिएगा, कुछ तो करिए। लेकिन आगे चलते हैं। एक बार महात्मा गांधी को मारने की बहुत ज्यादा धमकी आ रही थी। तमाम खुले और लेटर लिखे जा रहे थे कि उनको मार दिया जाएगा। प्रार्थना सभा गांधी जी जब पहुंच रहे थे करने के लिए, तो प्रार्थना सभा करने के पहले आने वाले उस प्रार्थना सभा में लोगों का चेकिंग किया जा रहा था, लोगों को चेक किया जा रहा था, देखा जा रहा था कि कहीं कोई हथियार तो लेकर के नहीं आया है। तो महात्मा गांधी ने मना कर दिया। महात्मा गांधी का कथन यह था कि वे भारत के ही लोग हैं, हमारे लोग हैं, आपके लोग हैं, इसी देश में रहते हैं, इसी देश में पले बड़े हैं, इससे बेहतर तो होगा वो मुझे मार ही दें, लेकिन इनकी चेकिंग करके, यानी इनका चेक करके इनका अपमान ना करें, इनको सम्मानित ही रहने दें, इनको प्रार्थना सभा में आने दें। तो इस देश ने ऐसे भी एक नेता देखे हैं। इस देश ने इंदिरा गांधी को भी देखा है। जब उड़ीसा में भाषण देने के दौरान इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत को इस देश की जनता में से कुछ एक ऐसे उग्रवादी निकल आए थे सामने कि उनको पत्थर खींच के मारा था और पत्थर से उनका सर फट गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं कहा था कि मेरी जान को खतरा है, मैं जिंदा लौट आया। देखिए, दो चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक है 2014 के बाद से हिंदू खतरे में है, और अब एक नया आया है कि मैं जिंदा लौट आया। इन दोनों के विषय, इन दोनों के बारे में बंटवारा मैं कैसे करूंगा, मैं आपको अभी बताता हूं। लेकिन एक बार और, जब गोल्डन टेम्पल पे हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके बाद इंदिरा गांधी को मारने की धमकियां आ रही थी। सुरक्षा एजेंसियों ने सीधे सीधे यह कह दिया था कि अपने सुरक्षा का जो उनका कॉन्वॉय चलता है उसमें से सिख समुदाय के जितने भी गार्ड हैं उन सबको हटा दिया जाए। तो इंदिरा गांधी का यह जवाब था, मैं एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की प्रधानमंत्री हूं, क्या सिख इस राष्ट्र के क्या नागरिक नहीं है? मैं जितने भी हमारे जैसे भी चल रहे हैं सुरक्षा कर्मी वैसे ही रहेंगे, किसी को भी बदला नहीं जाएगा। और आखिर में एक सिख सुरक्षा कर्मी ने ही उनकी जान ले ली थी, लेकिन वे पीछे नहीं हटी थी। जान का खतरा बताते हुए उन्होंने अपने सुरक्षा कॉन्वॉय में से किसी भी पंजाबी को नहीं निकाला था, किसी भी सरदार को नहीं निकाला था। दो चीजें मैंने आपको बताई कि एक है हिंदू खतरे में है। इस देश में 2014 के बाद से एक हवा चली है, हिंदू खतरे में है, हिंदू को बचाना है, हिंदू एक हो जाओ।
हिंदू ये हो जाओ, हिंदू वो हो जाओ, किसी तरह बस हिंदू को एक करने की बात लेना है। कोरोना वायरस जब हुआ था, सड़कों पर चलने वाले जो है लाखों मजदूर जब मर रहे थे, तब वो सब शायद हिंदू नहीं थे, तब सरकार मदद करने के लिए तो उनकी आगे नहीं आई थी। और जब मदद करने के लिए सामने नहीं आई तो फिर वोट लेने के लिए हिंदू याद आता है, और बाकी उसके बाद हिंदू चाहे मरे चाहे जिए। लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार जो हो रहे हैं, उनमें से कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं, अभी सरकार से पूछ लिया जाए तो सरकार ये बताने के लिए पीछे हट जाएगी, नहीं बताएगी। लेकिन जान लीजिए कि उसमें से कम 80% ऐसे होंगे जो हिंदू ही होंगे, और जिनकी नौकरी गई होगी, जिनका पैसा कम हो गया होगा, जिनकी आमदनी कम हो गई होगी, जिनको कोई भी नौकरी नहीं मिल रही होगी, उसमें से 80% लोग हिंदू ही होंगे। दो चीजें हैं जो कि एक हिंदू खतरे में है। कुछ समय पहले गृह मंत्रालय की तरफ से एक आरटीआई लगाया किसी व्यक्ति ने, और आरटीआई लगाने के बाद वहां से जो आंसर आया कि हिंदू खतरे में है होने की बात एक काल्पनिक है, ये सब सिर्फ काल्पनिक बात है, ऐसा कुछ हिंदू खतरे में होने की बात नहीं है, और हिंदू खतरे में है भी नहीं। यदि हिंदू खतरे में होने की बात काल्पनिक है तो 2014 के बाद से जो हिंदू खतरे में है का नारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी और उसके तमाम बिगड़े हुए देशभक्त संगठन जो लगाते हुए चले आ रहे हैं, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गृह मंत्रालय में तो अमित शाह जी बैठे हुए हैं, और अमित शाह हिंदू हैं, और हिंदू मंत्री होने के नाते उन्होंने आरटीआई के हवाले से खबर कैसे निकल के सामने आ जाती है कि हिंदू खतरे में है होने की बात एक काल्पनिक है। हिंदू खतरे में है ये बता करके मंच पर से वोट लिया जाएगा, ताकि हिंदू समाज को ये लगे कि वे खतरे में है, अगर उसको बचना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा। बेशक फिर वो चाहे विकास और विनाश के रास्ते पर हत्या, रेप और बलात्कार, बेरोजगारी का ये मुद्दा अपनाए चाहे ना अपनाए, लेकिन हिंदू एक ऐसा है जो पोलराइज करेगा और हिंदू के समाज को अलग करके उनका वोट लेने का काम करेगा। दूसरा ये है कि जैसे ही अब ये पंजाब चुनाव आया तो वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, अभी तक वो अधिकारी का मालूम नहीं चला है कि किस अधिकारी से प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा लौट आया। भाई वो सामने अधिकारी आके बताना चाहिए ना कि मैं हूं वो अधिकारी जिससे प्रधानमंत्री ने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री को कहना कि मैं जिंदा वापस लौट आया। अब उस अधिकारी की नौकरी तो चली नहीं जाएगी, क्योंकि एएनआई के हवाले से ये खबर सबसे पहले सामने आई कि अपने मुख्यमंत्री को कहना कि मैं जिंदा लौट आया। क्या उस अधिकारी ने अभी तक मुख्यमंत्री को यह बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते समय एयरपोर्ट पे ये कह दिए कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा लौट आया हूं, मैं जिंदा लौट आया हूं, ये शब्द कह देना, और उसके बाद तमाम इस देश की मीडिया चैनलों पर यह बात चलते रहना कि प्रधानमंत्री की जान खतरे में है, प्रधानमंत्री बचकर वापस आए हैं, प्रधानमंत्री की जान खतरे में है, प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रची गई, प्रधानमंत्री को खत्म करने की साजिश रची गई। कोई इस देश में प्रधानमंत्री को खत्म करने की साजिश नहीं रचा जा रहा है। ब्लू बुक के अनुसार प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी के हाथों में होती है, और एसपीजी ही सर्वप्रथम होती है, उसके नीचे राज्य सरकार की पुलिस आती है और कोई भी आता है। सबसे पहले एसपीजी ही होती है, उसके बाद कोई पुलिस और कोई दरोगा आते हैं, कोई थाने की फोर्स आएगी, किसी राज्य की फोर्स आएगी। एसपीजी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अगर कोई मंत्री है, अगर मिनिस्टर है तो वो अमित शाह है, तो इसका आधिकारिक रूप से सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान देना चाहिए कि आखिर में एसपीजी के द्वारा ये चूक हुई, कहां हुई, क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, किस लिए। ये 5 क है, पत्रकारिता में ऐसा सिखाया जाता है। फिर ये जो हिंदू खतरे में है, जैसे ही ये कहा गया वैसे ही एक वोट का सिलसिला चालू हुआ कि हिंदू खतरे में है और हिंदू वोट देने आएगा। वैसे ही अब मेरी जान खतरे में है, मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा लौट आया, मेरी जान खतरे में है, मेरी जान खतरे में है, एक सिंपैथी बटोरने का काम है। जैसे जैसे ये कहा जाएगा कि मेरी जान खतरे में है, वैसे ही आप देखिए टेलीविजन पे हर जगह ये दिखाया जाना शुरू कर दिया गया कि प्रधानमंत्री की जान खतरे में है, प्रधानमंत्री की जान खतरे में है। इसको लेकर के महामृत्युंजय मंत्र, गणेश जी का मंत्र, शंकर भगवान का मंत्र, रुद्राभिषेक, दुर्गा चालीसा, दुर्गा मंत्र, दुर्गा पाठ, तमाम प्रकार के इस देश के मंदिरों में हवन, पूजन, कीर्तन, भजन, घंटी बजाना और तेल लगाना, तेल बहाना, शनिदेव की पूजा करना, तमाम भगवान 33 करोड़ जो देवी देवता कहा जाता है, ऐसे होते नहीं है 33 करोड़ देवी देवता, 33 ही होते हैं मात्र, लेकिन 33 करोड़ देवता इस देश के देशभक्त हिंदुओं के अनुसार है। उन 33 करोड़ देवताओं को जगाने का काम शुरू कर दिया गया है कि 9 करोड़ की गाड़ी में बैठने वाले प्रधानमंत्री जी का जान खतरे में है। प्रधानमंत्री जी का असल में जान खतरे में नहीं है। प्रधानमंत्री जी जैसे ही पंजाब में पहुंचे, उनको यह लग गया कि भाई चुनाव आ गया है, चुनाव आते ही इस देश की मीडिया को कुछ मिर्च मसाला देना जरूरी है, और वो मिर्च मसाला मैं जिंदा लौट आया के नाम से ही दिया गया है। यदि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है, उसको सीधे सीधे नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। अभी तक इस देश की एजेंसियां कर क्या रही थी समझ में नहीं आता है। खुफिया एजेंसी फेल, एसपीजी फेल, यह समझ में नहीं आता कि जिस फ्लाईओवर पे प्रधानमंत्री जी खड़े थे, जहां पे परिंदा पर नहीं मार सकता है, प्रधानमंत्री के करीब इतने निकट बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे पहुंच गए। बस
ट्रक और टेम्पो कैसे पहुंच गई, कोई नहीं जानता है। कैमरा पर्सन कैसे पहुंच गए, पत्रकार कैसे पहुंच गए, कोई नहीं जानता है। यानी ब्लू बुक के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री जी के कॉन्वॉय के पास एक परिंदा पर नहीं मार सकता है। यानी उनके गाड़ी में वे खुद अकेले रहते हैं, लेकिन फिर कई बार देखा गया है कि उनके गाड़ी में से कोई वीडियो शूट करते हुए जा रहा है। तो ये किसने परमिशन दी है कि प्रधानमंत्री की गाड़ी में कोई एक वीडियो कैमरा वाला बैठेगा, या एसपीजी का ही कोई व्यक्ति वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए रास्ते में जा रहा होता है? ये कोई आम मसला नहीं है, कोई आम मामला भी नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के होते हैं, किसी भी देश के होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो इस देश का झंडा या किसी भी देश का झंडा लेकर के जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश भारत गणराज्य का झंडा लेकर के कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं। ऐसे ही करके इस देश ने 3 प्रधानमंत्रियों को खोया है। तो राजनीतिक बहस से ज्यादा इस देश में मूलतः बहस को उजागर करना होगा और यह सवाल पूछना होगा कि जो सही है उसको सही बताना होगा, जो गलत है उसको गलत बताना होगा। सोचिए कि आखिर में मैं जिंदा लौट आया और हिंदू खतरे में है, ये दोनों बात से कैसे वोट लिए जाने की तैयारी की जा रही है और आगे लिया जाएगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद।